जी सर, लामा जी, आज आज आपके आंदोलन को 301 दिन हो गया है और आज सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ सुनवाई हुई। वो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में हुआ है उसके विषय में थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले तो आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये जैसे आपने पूछा, आपका आंदोलन, ये हमारा आंदोलन नहीं है, हमारे बौद्धों के आंदोलन है। जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है आंदोलन। ये विशेष आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है कि आगामी दिनों में जो कार्यक्रम है इसको विषय लेकर भी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी। जो आपको मालूम है 2012 से रिट पिटीशन डाले थे, कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। अभी लगातार 16 मई के बाद हियरिंग के डेट मिल रही है। बिहार सरकार के तरफ से भी काउंटर एफिडेविट जमा किया गया है आज। तो उसके आधार पर 4 हफ्ते का समय ली है मेन पिटिशनर ने। तो इसका अगले महीने फिर से सुनवाई होगी, लगातार जारी रहेगा। और विशेष करके जो कार्यक्रम अभी जो हम लोग धरने आज 301 दिन कंप्लीट होने जा रहा है। हमारे भंते भिक्षु संघ, उपासक उपासिक संघ, सभी लामा विभिन्न राज्यों से, बिहार से हो या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे राज्य से यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे बीच में यहाँ पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइज़र प्रज्ञाशील माथेरो, साथ में धम्मतप भंते जी छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा RBM के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष धम्म प्रकाश भारती जी, उसी प्रकार से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के उपाध्यक्ष MK योंजन जी, बिहार राज्य के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष एडवोकेट KK बौद्ध जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर केशांग जी, इस प्रकार से यहाँ पर भंते नाग ब्रह्मा रक्षिता ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से सम्यक बुद्धि जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम भिक्षु संघ और यहाँ पर है उपस्थित है। तो विशेष करके अभी जो 301 आज धरने चल रही है। और आगामी आप सभी को मालूम है कि ये जो आंदोलन है 20-25 साल के गैप के बाद 3 साल पहले 22 अप्रैल 2023 से ये शुरू की गई थी। और अभी जो चरम आंदोलन जब शुरू हुई वो है 12 फरवरी, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा की बहुत महत्व होती है हमारे बौद्धों में। तो इस बार का माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है, 2026 1 फरवरी को है। तो हम लोग 1 फरवरी से 2026 से 12 फरवरी तक माघ पूर्णिमा महोत्सव धरने स्थल में मना रहे हैं। इसमें लाखों की उपस्थिति रहेगी। इसमें कार्यक्रम इस प्रकार दी गई है कि ये 12 दिवसीय विस्तृत कार्यक्रम है। इसका नाम है माघ पूर्णिमा महोत्सव। तो इसमें सभी से अपील किया गया है कि 31 जनवरी तक आप लोग सभी पहुंच जाइए धरने स्थल पर। 12 मोमबत्ती, 12 अगरबत्ती, 12 मुट्ठी चावल, 12 मुट्ठी दाल और 12 मुट्ठी आटा लेके पहुंच जाइए। एक थीम है, तो इससे पूरे भारत से हमारे बौद्ध पहुंच जाइए। और दिन 1 फरवरी का इस प्रकार का है। सुबह का कार्यक्रम चलेगी 4:30 बजे, जागरण घंटा एवं प्रातः ध्यान। 5 से 6 बजे समय विपश्यना ध्यान। 6 से 7 बजे मंडल वंदना, त्रिरत्न वंदना। 7 बजे मुख्य समारोह शुभारंभ। 7:15 में महाबोधि महाविहार प्रवेश वंदना पाठ। 8 बजे भिक्षुओं सभी ब्रेकफास्ट की समय मिलेगी 9 बजे तक। 9 से 10 बजे धम्म देशना वरिष्ठ भंते द्वारा। 10 से 11 बजे विशेष व्याख्यान माघ पूर्णिमा का ऐतिहासिक और व आध्यात्मिक महत्व। 11 बजे से 12 बजे सम्मान समारोह। ये सम्मान समारोह क्या है कि जितने भी उपासक आए थे
12 फरवरी के बाद में आप भी है इसमें सम्मिलित, आप धरने में थे, सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो हमारे पास लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आए, ऐसा नहीं है। जो आए थे, काफ़ी दिन रहे थे यहाँ पर धरने में, तो उपासक उपासिका बौद्ध विद्वानों को सम्मान समारोह किया जाएगा। उसके बाद 12 से 1 बजे दोपहर में उपसत दर्शन एवं ध्यान, 1 से 2 बजे विश्राम रहेगी। फिर 4 बजे शाम को कार्यक्रम चलेगी आंदोलन स्थल पर सभा। 4:30 बजे शाम को 12 दिन 12 प्रतिज्ञा प्रतीकात्मक अर्पण। 5 से 6 बजे वंदना होगी, करनिया मेहता सुत्ता होगी। 6 से 7 बजे बीटी एक्ट 1949 रिपील प्रतिज्ञा सभा। 7:30 बजे शाम को दीप प्रज्वलन और कैंडल पीस वॉक रहेगी। तो इस प्रकार फरवरी 2 तारीख को ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम इस प्रकार से रखा गया है कि अन्य संगठन, जैसे मान लीजिए हम लोग अपील कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर शेड्यूल आ चुका है, तो जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये अपना कार्यक्रम करेंगे, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा RBM 3, 4, 5 तारीख जो 3rd डे को होगी। इसमें जैसे हम लोग सुबह का जिस प्रकार से सुबह का ध्यान बोध गया धर्म यात्रा की जो रहेगी, 10 बजे से RBM राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रशिक्षण शिविर करेंगे। और इनका प्रशिक्षण शिविर हम जानते हैं जिस स्तर पर होती है, बहुत हाई क्लास होती है। तो प्रशिक्षण शिविर इसके बारे में आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी RBM के। तो 3, 4, 5 को रहेगी। उसी प्रकार अन्य संस्था, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के कार्यक्रम भी रखी गई है। युवाओं के भी कार्यक्रम रखी गई है। युवाओं के भी इस 12 दिन के उसमें कहीं धम्मदेशना की है, कोई प्रशिक्षण की है, कोई दीक्षा की है, या श्रामणेर शिविर की है, इवन सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम रखा गया। तो इसको धरने स्थल में हम लोग 1 फरवरी से 12 फरवरी तक माघ पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। और साथ साथ में जो धरने क्यों कर रहे हैं इसके बारे में काफ़ी जानकारी होगी। स्थान रहेगा यहीं पर, जो रामपुर रोड, जो यहाँ पर अभी जो धरना चल रही है, यही स्थान वेन्यू रहेगी। तो सभी से अनुरोध है कि इस प्रेस के मार्फत सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि धरने में चले आए 1 फरवरी को, जो माघ पूर्णिमा से एक से है। अभी कल ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है चंद्रबोधी पाटिल जी के ग्रुप है, साथ में भीमराव यशवंत अंबेडकर के जी ग्रुप में हैं, वो भी आ रहे हैं। और उन्होंने भी ज्वाइंट एक हम लोग का साथ में मिलकर दिल्ली में भी रामलीला मैदान में करेंगे। इसका डेट मोटा मोटी फाइनल हुई है 27 या 28 फरवरी को। उसका डेट आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो सभी मिलकर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। कोर्ट में भी विचाराधीन है, जो आज देख रहे हैं 2025 में लगातार सुनवाई हो रही है। तो हमारी यही मांग है कि BT एक्ट 1949 निरस्त हो। धरने को तोड़ना हो या धरने के बारे में अपशब्द कुछ बात करना, वो तो करते रहेगा, जुगों से कर रहे हैं। और कौन कर रहा है आपको मालूम ही है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब हम लोग शुरू किए थे, आज हम लोग भी डटे हुए हैं। आपका कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज सुनवाई आई है, वो आप क्या सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, तो मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कम कर रहा हूँ। तो हमारे ओर से डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते और दिल्ली के कन्वेनर है रामवीर साकिया जी, सतीराम साकिया जी, इनके ग्रुप जो प्रेम साकिया जी, इन लोग आज अटेंड किए थे। एडवोकेट शैलेश ननवारे जी, एडवोकेट श्रेय डम्बारे जी, और जो मेन पिटिशनर है भंते सुरेश देसाई जी। तो जो अभी आपको बताया गया, सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई थी, बिहार गवर्नमेंट से एक काउंटर एफिडेविट जमा किया गया है। तो इसके लिए हमारे मेन पिटिशनर ने 4 हफ्ते की समय मांगी है, और 4 हफ्ते के बाद फिर से ये सुनवाई होगी, क्योंकि हमको अपना
केस जीतने के लिए, हालांकि हम किसी दूसरे के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में हमारी कमेटी रहे, हमारी बोर्ड रहे। विश्व में कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि अन्य धर्म के लोग दूसरे धर्म के इंटरफेयर कर रहे हैं। तो BT एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। जो एफिडेविट जमा करनी थी हम लोग ने ऑलरेडी 30 अक्टूबर को जमा कर चुके हैं, अपने मेरिट पर काम करनी है। तो उसका काउंटर जो एफिडेविट दिए उसका जवाब देंगे तो हमारे वकील टीम, तो 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। सर, इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग चल रहा है, पूरे देश दुनिया के लोग आए हैं और वहीं पे कालचक्र मैदान पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई है। कैसे देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, ये आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो किताब मैं अब सोच रहा हूँ किताब पूरा बांटूंगा। कहाँ वो किताब कहाँ है क्या? यहाँ पर था। तो आज वो किताब जरूर पढ़िएगा और मैंने बिहार के टीम को भी बोला हूँ ये किताब सबको बांटिए, क्योंकि इस किताब में विशेष करके वैदिक युग का घालमेल, ठीक है ना, इसमें आप जो मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं पूरी कितना अतिक्रमण किया गया है, विशेष करके बिहार में कुछ देवी देवता का नाम देकर। तो आज यहाँ पर एक आए हुए हैं उपासक, वो अपने श्रामणेर बनने के लिए आए हुए हैं। वो पहले दूसरे धर्म में विश्वास करते थे, जब ये किताब पढ़ी उसके बाद उनका आँख खुली, अरे हमारे समाज में ऐसा चल रहा है। हकीकत क्या, देखिए बात क्या है, आप सत्य को जितना भी तोड़ने का कोशिश करें सत्य कभी छिपेगी नहीं। तो आज हम लोग सत्य के मार्ग में चलेंगे, शांति के मार्ग में चलेंगे। देखिए आज हमारे जगह में अन्य धर्म के यदि ये होती, आज देखिए गाल में वो मूर्ति को तोड़ी गई। अरे आज सुबह मैं गया था वहाँ पर, वो मूर्ति वहाँ पर था ही नहीं। तो हमारे आस्था पर इतना धक्का लगा रहा है, लेकिन हम करुणा, मैत्री, धैर्य पे विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो सत्य, लेकिन सर वहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, अगर वहाँ पर आंदोलनकारी कुछ ऐसे उत्पाद मचा देते तो शायद आंदोलनकारियों को गोली भी मार देते यहाँ की बिहार सरकार। और जो एक किसी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, किसी धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ना CCTV चेक किया जा रहा है, ना उनको कोई अभी तक सुनवाई हुई, ना आने सुनवाई होने की कोई संभावना दिख रहा है। देखिए मैं जब से देख रहा हूँ, 3 सालों से देख रहा हूँ बोध गया में, हम लोग धरने भी बोध गया में कंटिन्यू किए हुए हैं और यहाँ पर कितनी असुविधाएं है, क्या चैलेंजेस है, ये भी फेस कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जैसे कल धर्म प्रकाश भारती जी वहीं थे और उन्होंने एक रिपोर्टर को अपना बाइट भी दिया कि 2 मिनट की समय लगेगी प्रशासन को, यदि CCTV से खंगाला जाए तो 2 मिनट समय लगेगी। लेकिन अब हम न्याय की अपेक्षा करेंगे। आज जो भी राज्य बोले, राम राज्य बोले या जो भी राज्य बोल रहे हैं, इसमें अन्य धर्म के लोगों को क्या न्याय मिलती है। एक सेकुलर देश है, सभी की आस्था है, सभी के रिस्पेक्ट होना चाहिए, जैसे हम दूसरे धर्मों को भी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा, हम जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन सबका धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। रात को छुप के आकर मूर्ति को तोड़ना, इसका सांकेतिक दिखाना, विरोध दिखाना, या समाज में कुतत्व लोग होता है, लेकिन सरकार को इस पर नज़र रखना चाहिए। सभी धर्म की एक आस्था होती है, तो इसको रिस्पेक्ट रखे सरकार। और जो हम लोग धरने स्थल से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी तमाम संगठन हैं, इनकी तरफ से सरकार से हम लोग कहना चाहेंगे कि जो भी इस घटना में जो ये कुतत्व है, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और एक न्याय का जो मार्ग है सबको न्याय मिले, यही हम लोग अपील करते हैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से। आप